धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में महज 5 खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले कुछ चीजें आपके सामने रख देना चाहता हूं। अगर आप लोग YouTube पर धाकड़ खबर के नोटिफिकेशन नहीं पा रहे हैं तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी को खुद समझिए। आपको आना पड़ेगा YouTube पर, वहां पे सर्च करना पड़ेगा धाकड़ खबर, उसके वीडियोस में जाना पड़ेगा और वहां पे देखना पड़ेगा कि आज की कितनी खबरें धाकड़ खबर ने अपलोड की हैं। क्योंकि ये भी एक कोशिश चल रही है कि बहुत सारे लोगों तक नोटिफिकेशन ना जाए। ये बात हम इस आधार पे कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो नोटिफिकेशन या तो आप अपना खुद चेक कीजिए या ये पूरे प्रोसीजर को ऐसे अपनाइए जैसे आपके घर में टीवी चैनल लगे हुए हैं, उन्हें आप ट्यून कर करके अदल बदल के देखते हैं रिमोट के जरिए। वैसे यूट्यूब है, उस पर भी आपको सर्च करके खुद ही देखना पड़ेगा। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है लेकिन अफसोस है कि इतने दिनों बाद आ रही है। आपको याद होगा जिस वक्त देश में कोरोना की एंट्री हुई, उसके बाद लॉकडाउन लागू किया गया, तो उसके बाद एक नया फॉर्मेट उजागर हुआ देश के सामने कि फला शख्स को अगर कोरोना है तो उसको घर में कैद कर दो, उसके घर के बाहर पोस्टर चिपका दो। ये तमाम प्रक्रियाएं चली थी। इसी तरह का एक मामला भी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट पहुंचा था। तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। दिल्ली सरकार बोली ना जी, हमारे से गलती होगी, हम इसमें सुधार कर लेते हैं, अब हम ये पोस्टर वोस्टर नहीं लगाएंगे किसी के घर के बाहर। लेकिन मामला सिर्फ दिल्ली का थोड़ी था, ये तो पूरे देश का मामला था। तो मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने घरों के बाहर पोस्टर लगाने को ऐसे मान लिया है जैसे कि अछूत बना दिया गया हो कोरोना मरीज को। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा बना दे रहे हैं कोरोना मरीज को जैसे कि वो कोई अछूत है। ये पोस्टर लगा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? इससे तो आप उसको समाज में एक तरीके से अलग थलग कर दे रहे हैं। जमकर फटकार लगाई केंद्र सरकार को। तो उस पर सॉलिसिटर जनरल कहने लगे कि माई बाप, हमने तो कोई ऐसा आदेश दे नहीं रखा केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकारें अपनी स्तर से क्या करनी है इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं जानते हैं। 3 दिसंबर को कोर्ट के सामने हाजिर होइए और सारी रिपोर्ट के साथ बताइए कि यह आखिर कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कब शुरू हुआ और कैसे इस पर रोक लगेगी और ये मरीजों को अछूत बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है आपकी इन्हीं वजहों से। या देसी भाषा में कहें, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से तो लोग कह रहे हमारे बगल में कोरोना वाला रह रहा, भाई इससे बच के चलियो और उससे ऐसे दूरी बना लें जैसे सांड देखते ही लोग नहीं भागते, देसी भाषा में हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आईआईटी मुंबई में दाखला नहीं मिला तो एक स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो उससे पहले हाई कोर्ट भी गया हुआ। हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता, उनके साथ जो जस्टिस हैं जे कुलकर्णी, उनकी बेंच ने इसके मामले को सुनने से सिरे से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट आ गया है। छात्र का यानी कि स्टूडेंट का नाम है सिद्धांत बत्रा। अपने अधिकार के लिए लड़ना आना चाहिए। इसके माता पिता नहीं है, अपनी दादी के साथ रहता है। इसका कहना है जब ये ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल कर रहा था एडमिशन वाला, तो वहाँ पे इससे एक गलत क्लिक हो गया। वहाँ पे आ रहा था कि अपनी सीट को सेव कर सकते हैं, लेकिन वो क्लिक करने की वजह से ये उस सीट इससे छूट गई और ये दाखिला प्रक्रिया से बाहर हो गया। इसने आईआईटी से कहा कि मानवीय भूल के आधार पे वो इसका एडमिशन ले ले, लेकिन आईआईटी मुंबई जो है वो इसका एडमिशन नहीं ले रही है। जबकि इसका जेईई एडवांस में ऑल इंडिया लेवल पर जो इसका नंबर आया था वो बहुत ही अच्छा नंबर था, 270 भी इसकी रैंक आई थी और ये मानवीय भूल के आधार पर चाहता था कि इसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, इसका दाखला हो जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने तो सुनी ना। अब आ गया ये सुप्रीम कोर्ट। अब देखें सुप्रीम कोर्ट क्या करे इस मामले में, सुने क्या ना सुने। क्योंकि मुंबई आईआईटी तो साफ कह रही भैया हमारे यहाँ तो सारी सीटें भर गई, प्रक्रिया पूरी होगी, इब्जा अगले साल आई हो जेई का एग्जाम दी और जब देखेंगे जब तेरा एडमिशन हो सके कि ना हो सके, कौन सी तेरी रैंक आ गई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया है 15,000 रुपए का जुर्माना और साथ ही लगाई है जमकर फटकार। लेकिन बेशर्मी तेरा आसरा, नकटे की नाक कटी, 4 बिलांदो और बड़ी, फर्क तो कोई पड़ता ना। सुप्रीम कोर्ट कितना ही डांट लो, और सुप्रीम कोर्ट डांटे ही डांटे काहे को, लटका क्यों ना देता 2-4 को लटका दे तो कल भी ठिकाना आ जा। मामला क्या है पहले वो समझ लो आप। जस्टिस एसके कौल की बेंच है, जो उनकी अध्यक्षता वाली बेंच है, उसने यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई है और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कहा है बार बार चेतावनी देने के बाद भी जितनी जो यूपी सरकार है वो अपने अधिकारी को बचाने में तो लगी रहती है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, जबकि उनकी लापरवाही की वजह से कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है।
विशेष अनुमति याचिका लेकर सरकार आके खड़ी हो जाती, साहब वो मामला है हमारा, हम वक्त रहते उस मामले में आपके यहाँ अपील नहीं कर सके, अब हम ये विशेष अनुमति याचिका लेके आए हैं, माई बाप हमारे से गलती हो गई, वो टाइम पार हो गया है, हमें थोड़ा अनुमति दे दीजिए, हम अपनी फलानी वाली जो अपील है ना वो आपके यहाँ दाखिल कर देंगे। तो ऐसा करके वो कोर्ट का समय बर्बाद करती हैं। ये सख्त टिप्पणी जस्टिस एस.के. कौल ने की है। और ऐसे जो याचिकाएं आती हैं उनके लिए उन्होंने एक वर्ड इजाद किया है, आप भी नोट कर लीजिए, सर्टिफिकेट केस। समझ रहे हैं ना? अदालत ने कहा कि हम जानते हैं जो सरकारें हैं वो आती हैं इस तरीके से अनुमति याचिकाएं लेकर, या अपनी जो अपील हैं उनके ज़रिए दिखाने को, बस रिकॉर्ड में कागज़ रखने को कि हम तो गए थे जी सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लेके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त ही ना दी जी, मामला पेंडिंग ही पड़ गया। मतलब एक सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, एक प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए इस तरीके की याचिकाएं दाखिल की जाती हैं, ये जस्टिस एस.के. कौल ने कहा है। क्या है मामला वो थोड़ा सा अब जान लेते हैं। 1006 दिन की देरी के बाद एक याचिका दाखिल करने की कोशिश की गई, यानी कि लगभग 3 साल की देरी के बाद। भाई 3 साल से पेंडिंग पड़ी, हाई कोर्ट 2017 में फैसला सुना चुका, अब 2020 आ रहा, 3 साल लोग तैयारी ना कर पाए। ये हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकारी जो ठेंदनी से गोली मारते हैं भाई साहब, जिनको देखते ही बदमाश या तो जेल में चले जाएं, या ऊपर पर लोग चले जाएं, या प्रदेश छोड़ के भाग जाएं। हालांकि यहाँ की महिलाएं मिशन शक्ति प्रोग्राम चालू होने के बाद भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। उनके साथ रेप, गैंगरेप, किडनैप, सब कुछ सरेआम सब कुछ चल रहा है। एक शख्स हैं जिनका नाम है प्रेमचंद, जो पेशे से चौकीदार थे। 1985 में एक कंपनी में उन्होंने काम शुरू किया, 1987 तक लगातार वो काम करते रहे। बिना कोई कारण बताओ नोटिस दिए कंपनी ने इनको बाहर निकाल दिया। ये पहुंच गए श्रम अदालत के अंदर, वहां पे इन्होंने केस डाल दिया। 20 साल तक वो केस चला साहब। 2007 में उस केस का फैसला इनके हक में आया। श्रम अदालत ने, यानी कि ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है कि इनको नौकरी से निकाला जाना गलत है और कंपनी इसका हर्जाना जुर्माना भरे। इस फैसले के खिलाफ जो सरकार कई साल तक हाईकोर्ट नहीं गई, यानी कि लटके रहे इस चक्कर में, ना इनको दे रहे हैं ना हाईकोर्ट जा रहे। फिर हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट जाने के बाद 2017 में हाईकोर्ट ने भी इनके हक में फैसला सुना दिया, ठीक है। लेकिन सरकार इस मामले को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गई, ना इनको कुछ दे रही है, ना इनके हक में कुछ कर रही है। फिर ये मामला पहुंच गया अब जाके सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया पहले तो ट्रायल कोर्ट जो है, ट्रिब्यूनल जो है, उसी से फैसला आने में 20 साल लग गए, यानी कि आपने पूरे मामले को कैसे उलझा के रखा। फिर वहां से जब फैसला आ गया तो आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले जाने में 13-14 बरस लगा दिए हैं, इसलिए फटकार लगाई। लेकिन अब किसी की कटती ना जी, बढ़ जा डांटने से। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नोटा तो जानते होंगे आप लोग, आजकल ईवीएम मशीन में है, अगर आप किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं तो आप नोटा दबा सकते हैं। तो भाई उस नोटा का फ़ायदा क्या है? आप खूब दबाओ, कितना मत दबाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि मामला शायद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट शायद इस पर कोई फैसला दे सकता है। नोटा में सबसे ज़्यादा वोट मिलने पर रद्द किया जाना चाहिए चुनाव परिणाम। समझ गए ना भाई, जो चुनावी नतीजा आया, यो जीत गया यो हार गया, लेकिन नोटा के वोट इन दोनों से ज़्यादा हैं जी, जीतने वाले से भी ज़्यादा है। जीतने वाले को मिले 5000, नोटा में पड़ गए 5500 या 5001 पड़ गए, तो भैया चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए। ये कहते हुए भाजपा के नेता एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है। साथ ही उन्होंने जो कहा है वो थोड़ा सा और ध्यान से सुनिएगा। हालांकि ये लोग भी कभी कभी अच्छी बात कर ही लेते हैं, तो अच्छी बात जो करे उसकी सराहना कर लेनी चाहिए। इन्होंने कहा भैया जो चुनाव रद्द होगा ना जी जज साहब, और उस चुनाव में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, जो लोग शामिल हुए, चुनाव रद्द होने के बाद 6 महीने के भीतर जो दूसरा चुनाव हो उसमें इन्हें शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि जिन लोगों ने पसंद नहीं किया, नोटा का ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो लोगों ने उनको सबको नकार दिया, सीधा सा सिद्धांत है। अब अगली बार अगर फिर वही आ जाएंगे तो ये क्या मतलब होगा? फिर उस नोटा वाली प्रक्रिया के बाद चुनाव रद्द करने का तो कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, इसलिए उनको शामिल नहीं होने देना चाहिए। हम जानते हैं हमारे देश में प्रत्याशी चुनते वक्त पार्टियां जनता से बात नहीं करती हैं, लोगों से बात नहीं करती हैं और उनके ऊपर प्रत्याशियों को थोप देती हैं। ऐसा करने से, अगर आप ऐसा करेंगे, भाई नोटा ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, चुनाव रद्द कर दिया और आपने पाबंदी लगा दी कि अगली बार पुराना ही कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो इससे क्या होगा? लोग, जो पार्टियां हैं, वो जनता से पूछेंगे भैया कौन से कैंडिडेट को मैदान में उतारें, कौन से को ना उतारें, थारी कौन सी पसंद है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट से मिले झटके के बाद चंदा कोचर को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरह
सुप्रीम कोर्ट ने भी चंदा कोचर को एंटरटेन करने से यानी कि उनकी पिटीशन को सुनने से साफ इनकार कर दिया। बता दें आपको, आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं चंदा कोचर। उनको आईसीआईसीआई बैंक ने बर्खास्त कर रखा है। घोटाला पता है ना, पैसे वाला निकला था हज़ारों करोड़ का, उसी के बाद तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची थी। इस फैसले को इन्होंने चुनौती दी थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी जो पिटीशन है उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची। तो यहाँ जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली जो बेंच है उसने इस मामले को थोड़ा सुना और सुनने के बाद कहा, जी देखो जी वो प्राइवेट बैंक है जी, किसे अपना सीईओ रखेगा जी, किसे अपना डायरेक्टर बनागा ना बनागा, कब उसको बर्खास्त कर देगा, कब उसको क्या कर देगा, हम इस बारे में कुछ कर नहीं सकते, तो हम भी आपका मामला सुनेंगे नहीं। बड़ा ही अजीब व गरीब सा ये फैसला है। मान लीजिए कोई शख्स अगर प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है और प्राइवेट कंपनी में उसके साथ कुछ होता है तो क्या अदालत है उसको सुनने से इनकार कर देंगे? लेकिन साहब सुप्रीम कोर्ट है, कुछ भी कह सकता है। या चंदा कोचर के मामले पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने से बच रहा है, ये हमें पता नहीं, लेकिन पहलू जरूर उभरते हैं इस फैसले के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है हाई कोर्ट की तरह इनकार। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।